क्या बताया था मैंने आरबीसी के बारे में? कुछ फीचर्स बताए थे। सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होती हैं। रेड बोल दिया, इसका मतलब ब्लड का जो कलर रेड है वो आरबीसी की वजह से होता है। क्यों, ये भी आगे बताया था हमने। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन में वो आपसे इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पूछता है, कभी भी आपसे आरबीसी लिखकर नहीं देगा, क्योंकि वो भी तो चालाक बन रहा है ना, एग्जामिनर चालाक बन रहा है। इनका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। ये हमने याद किया था। इनका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है हमारी बॉडी में? 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल, 4.5 in 0.001 ml ऑफ ब्लड पर क्यूबिक एमएल ऑफ ब्लड। ठीक है, ये दो बातें हमने बात की थी इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। और इरिथ्रोसाइट्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आप जानते हो, इनके पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। सभी बच्चे जानते हैं, कल हमने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन आपकी आरबीसी होती है, ये बनी हुई है देखो आरबीसी। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि इनका शेप जो होता है ना वो बाई कॉनकेव होता है, मतलब इस तरह का। आप जानते हो, फिजिक्स पढ़ा है सब लोगों ने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है ना। तो इनका जो सरफेस होता है ना वो थोड़ा कर्वी सा होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप। तो आरबीसी का जो शेप होता है ना बाई कॉनकेव होता है। और आप जानते हो कि आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है, ऐसे देख लेते हैं हम। ठीक है, इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सारे बच्चे जानते हैं, ये बात याद रखनी है। कौन सी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं? तो वो होती हैं आपकी आरबीसी। प्लीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इन्होंने अपना कमरा दे दिया है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऑक्सीजन कैरी मॉलिक्यूल होता है। ये क्या करता है? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। हीमोग्लोबिन का मतलब भी मैंने समझाया था आपको। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक का मतलब होता है प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, आयरन मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? मैंने अभी अभी बताया कि ये एक ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल होता है। यानी कि हमारे ब्लड में जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सारा का सारा किससे हो रहा था? हीमोग्लोबिन से हो रहा था। हीमोग्लोबिन की बहुत अच्छी दोस्ती होती है ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही दोनों नजदीक आते हैं एक दूसरे के, तुरंत हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेगा कि भाई तू चल मेरे साथ। और क्या करेगा? ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन फ्लो होता हुआ बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचा देता है। अब आप जानते थे सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया तो सेल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, यानी कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स थे वो सारे ब्रेक डाउन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जब भी ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है, यही इंपॉर्टेंट काम होता है, हमें एनर्जी तो चाहिए। और एनर्जी के साथ साथ बाई प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा CO2। याद है, बाई प्रोडक्ट बन रहा था बार बार CO2। तो आपके CO2 को भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन। वो सेल से CO2 रिसीव कर लेगा कि CO2 की तो जरूरत है नहीं है, ये तो हार्मफुल है हमारी सेल्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो ब्लड में वापस से हीमोग्लोबिन अब क्या करेगा? कहता है अब मैंने तेरे से दोस्ती छोड़ दी, उससे बोलेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से अब मैं CO2 से दोस्ती कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे CO2 से काम है। अब उसने CO2 मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका लिया, सेल से बाहर निकाल लिया और बाहर जाकर आपके लंग्स में पहुंच गया। लंग्स से आपके नेजल चैम्बर के थ्रू होते हुए CO2 बाहर निकल गया शरीर के। ठीक है, तो O2 और CO2 को कैरी करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? वो आरबीसी का मतलब ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की वजह से। ना तो इनके पास, आरबीसी के पास ना न्यूक्लियस होता है और ना ही इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लीज डू रिमेंबर द फैक्ट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? आरबीसी का लाइफ स्पैन जो मैंने बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। ठीक है, 120 दिन बाद नई आरबीसीज बनती हैं। ठीक है, ये आरबीसीज मर गई, मर जाने के बाद कहाँ जाती है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, शमशान घाट। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? ये है इंपॉर्टेंट सवाल, ये है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितने भी स्टार लगा लो, ठीक है, कितना भी PYQ लगा लो, इनफाइनाइट टाइम्स लगा लो, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, शमशान घाट किसे कहते हैं? आरबीसी का। ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? स्प्लीन। आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है स्प्लीन,
स्प्लीन के अंदर जितनी भी आपकी आरबीसी मरने वाली है, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो सारी की सारी स्प्लीन के अंदर जाकर सेव हो जाती हैं। ठीक है, सारी की सारी कहाँ पर स्टोर हो रही हैं? स्प्लीन के अंदर हो रही हैं, डिस्ट्रॉय होने के बाद, मरने के बाद, डैमेज होने के बाद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात?